नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे बचें, और साथ में लेकर आते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए खास इंटरव्यूज। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारत में कोरोना वायरस का कहर बिल्कुल काबू के बाहर होता नजर आ रहा है। आज ये पूरी बात संसद में भी उठी। संसद में भी इस पर शिवसेना के एमपी संजय राउत ने जवाब दिया, साथ में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी जवाब दिया। लेकिन सवाल फिर भी बना हुआ है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा मार उसकी वजह से महाराष्ट्र को झेलनी पड़ रही है। रोजाना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 515 लोगों की मौत हुई, जो कि उसी दिन देश भर में हुई 1290 मौतों का करीब 40% है। अब तक महाराष्ट्र में 11 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि करीब 31,000 लोगों की जान जा चुकी है। और जो भी इंतजाम है उनका हाल, स्थिति बहुत ही बुरी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पुणे का नजर आ रहा है और फिर मुंबई का। तो क्या है स्थिति महाराष्ट्र की, इस पर चर्चा करना हम चाहेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश भोवंडे, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं आईएमए के महाराष्ट्र के। डॉक्टर भोवंडे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, हम जो कर्व इस वक्त दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, वो कर्व ऊपर ही जा रही है महाराष्ट्र की, उसमें कहीं ना कहीं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर हम मामलों को छोड़ भी दें कि मामले तो बढ़ेंगे ही, हमारे देश की आबादी ज्यादा है, महाराष्ट्र मुंबई में घनत्व ज्यादा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी महाराष्ट्र से जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है। इतनी ज्यादा मौतें क्यों? बिल्कुल सही है आपका कहना। महाराष्ट्र में जो अभी केसेस आ रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि टोटल केसेस जो है इंडिया के 51 लाख है, उसमें से महाराष्ट्र के 11 लाख है, यानी 20% से कम है। लेकिन आप मृत्यु की संख्या देखोगे तो पूरे भारत में 83,198 मृत्यु आज तक हो चुके हैं, उसमें से महाराष्ट्र के 31,000 है। पूरे इंडिया का जो डेथ रेट है वो 1.6 है, महाराष्ट्र का वो 2.7 है। तो ये जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहां पर वो जो शहरी और निम शहरी इलाके हैं, वहां पर मृत्यु की तादाद 1000 से भी ज्यादा है। जैसे बंबई में 8,000 से ऊपर है, पुणे में 4,000 से ऊपर है, जलगांव, नासिक, देन ठाणे, रायगढ़, कोल्हापुर, इन सभी शहरों में काफी डेथ रेट बढ़ चुका है। अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो उसमें से लोगों की तरफ कुछ बातें हैं जो उनके उस वजह से वो कोरोना के बीमार मरीज बढ़ रहे हैं। उसमें देखिए तो जनता में अवेयरनेस अभी भी कम है। अभी भी बगैर मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हुए लोग भीड़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन ये बहुत ही अहम बात रहती है। लेकिन अगर देखा जाए, पुणे में देखा जाए, बंबई में देखा जाए, पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी देखा जाए, तो जो भी लक्षण आते हैं वो लोग पहले अपने उस पर ध्यान नहीं देते। बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर उसका टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो सीरियस कंडीशन में दाखिल होते हैं। तो ये तो हो गई लोगों की तरफ से बात। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर आप देखे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग महाराष्ट्र में बहुत ही कम है। हमारा ये कहना है कि एक पॉजिटिव केस के साथ कम से कम 20 लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए। अभी जो आज का आंकड़ा जो है ये 23,365, तो इसका मतलब है कि इससे 20 गुना ज्यादा, यानी 5 लाख 6 लाख तक ये जाना चाहिए। अभी हाल ही में 11 सितंबर को आईसीएमआर ने जो एक सीरो सर्वे का नतीजा बताया था, उसमें उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव केस ये 80 से 130 तक लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ना चाहिए। इसमें शुरू में रुग्णों की संख्या में बढ़त आएगी, लेकिन बाद में कंट्रोल के लिए वो आसान रहेगा। दूसरी बात है कि टेस्टिंग जो जितनी कैपेसिटी है उससे खाली 20 या 25% ही टेस्टिंग हो रहा है। सबसे ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन हालात में अगर देखा जाएंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उनको अस्पताल में जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उनको एम्बुलेंस के लिए कई बार रुकना पड़ता है और कुछ लोगों का एम्बुलेंस की राह देखते देखते भी वो गुजर चुके हैं। अगर उनको एडमिशन मिली तो बेड्स मिलते नहीं, एडमिशन मिली तो उधर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन खाली
60% ऑक्सीजन आज अवेलेबल है, वो बढ़ाना का हमारे जरूरत है। पास बगैर ऑक्सीजन के वक्त बहुत ही रोग खत्म हो गया है ज्यादा डॉक्टर ज्यादा साहब। पेशेंट गंभीर हो लेकिन रहे आप हैं। हमारे साथ जुड़े और और आपने इन सारी बातों को उजागर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महाराष्ट्र के लिए चिंता की बात है और सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चिंता की स्थिति सिर्फ हमारे ही देश के राज्यों में हो रही है। आप अगर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक तरह से जो कर्व नीचे चला गया था वो एक बार फिर से ऊपर आने लगा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता जुड़ गए, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज से हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौंकाने वाली हेडलाइंस आई हैं यूके से कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, अब राशन करना पड़ेगा टेस्टिंग को, लोगों को ये देख करके टेस्ट किया जा पाएगा सिर्फ कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये क्या जो स्थिति हो रही है वो काफी एक डेवलप्ड स्टेट से, डेवलप्ड नेशन से ऐसी खबर आना बहुत चौंकाने वाली होती है। जी नमस्ते अंजलि, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे को आपने फिर से शो पे बुलाया। आपको याद होगा जब पिछली बार हमारी बात हुई थी उस वक्त यूके का जो केसेस थे वो थोड़े से सेटल होने लगे थे। इस समर में हमारी जो जो न्यू केसेस हैं और जो डेथ रेट्स हैं वो काफी सेटल हो गए थे। कर्व जैसे आपने दिखाया फ्लैटन होना शुरू हो गया था, लेकिन अब डेली 3000 केसेस हो रहे हैं यूके में और जो टोटल हमारा केस काउंट है इस वक्त 80,000 का केस काउंट है। एंड जो डेथ रेट, जो टोटल डेथ्स हैं हमारे पास वो 40,000 डेथ्स हैं। सो इस टाइम पे यूके जैसे आपने कहा बहुत ही गंभीर सिचुएशन में है और फिर से केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और जो डेली टेस्टिंग है वो उसमें सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है यहाँ पे। तो दैट मीन्स दैट जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक हेल्थ बॉडीज को टेस्टिंग के लिए पूछती है और पब्लिक हेल्थ बॉडीज हैं वो डॉक्टर्स को बोलते हैं एंड देन वी गिव इट टू द पेशेंट्स। लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग की काफी कमी हो गई है, सो इसलिए वी हैव टू रैशन। तो रैशन का मतलब ये है कि पहले की वर्कर्स, जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, और उसके बाद जो एल्डरली पॉपुलेशन है और उसके बाद जो हाईली इन्फेक्टेड लोग हैं जिनके सिम्टम्स बहुत गंभीर हैं। तो उस तरीके से अब रैशन करा जाएगा जब तक टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं आ जाती जिस लेवल पे पहले थी। डॉक्टर साहब पे काफी कड़े निर्देश अब जारी किए जा रहे हैं। मास्क को लेकर के तो कंपलसरी कई इलाकों में कर दिया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि कहीं पे भी अगर लोग जमा होते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो किस तरह के कड़े कड़े निर्देश आ रहे हैं अब? जी बिल्कुल, 6 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है इस वक्त इंग्लैंड में पिछले हफ्ते से। और इस वक्त गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि लोगों को फिर से लिमिटेड लॉकडाउन में ले जाया जाए। सो कई सिटीज जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, जहां पे केसेस की जो तादाद ज्यादा है वहां पे ये सोचा जा रहा है कि उन सिटीज को लिमिटेड लॉकडाउन में ले जाया जाएगा। और आप ये देखिए जो आज की केसेस हैं उनके डेथ रेट आपको 2 हफ्ते बाद पता लगेगा। तो अगर आज 3000 केसेस हो रहे हैं यूके में, जो डेथ्स हैं वो 2-3 हफ्ते बाद इंक्रीज होती हैं, बिकॉज इतना टाइम लगता है पेशेंट के जो नॉर्मल डिजीज प्रोसेस को होने में। तो इसलिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में हमारा डेथ रेट भी ऊपर जाने वाला है, केसेस नंबर भी ऊपर जाने वाले हैं। स्कूल्स अब खुल चुके हैं यहाँ पे, तो उसके वजह से भी बच्चों को जो स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, उसमें भी केसेस की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो काफी सारी चीजें हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। फुल लॉकडाउन जो है वो इस वक्त मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक रीजंस के लिए। आप देखिए यूके में ब्रेक्जिट भी हो रहा है, ब्रेक्जिट की वजह से काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ऑलरेडी यूके की गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए। और अगर फुल लॉकडाउन में ले जाया गया फिर से यूके को, तो इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हालांकि राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा इस बार कम है। डॉक्टर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपको भी। आप इस पूरी लड़ाई में जुटे हुए हैं, आप भी हमारी तरफ से एक कोरोना वॉरियर हैं, आपको भी हमारा सलाम। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। साथ ही एक कोरोना योद्धा से आपकी कराएंगे मुलाकात जो कि है वैक्सीन ट्रायल के वॉलंटियर।
और अब आ गया है वक्त आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर नीतू तलवार हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। शुक्रिया डॉक्टर नीतू। चलिए सवाल सुन लेते हैं। सबसे पहला सवाल आयुष का है, दिल्ली से। मेरा नाम है आयुष। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम लहसुन और हल्दी खाने से कोविड से बच सकते हैं? ये इम्यूनिटी को लेकर के कई चीजों के लिए कहा जाता है, डॉक्टर आप क्या मानती हैं? Thank you very much. And Ayush, what I would like to say is, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की जो डाइट है, it is as it is healthy. और अगर मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें प्रूवन नहीं है, there is no proof, तो वहमों में और कही सुनी बातों पे हमको नहीं जाना चाहिए। मगर at the same time, with due respect, अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा विश्वास किसी चीज पे, दीज आर हार्मलेस थिंग्स, यू कैन ऑफ कोर्स कंटिन्यू इट, मगर ये मत सोचना कि हल्दी लहसुन खाने से और बाकी का अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो आपको बचाव होगा। तो दिस इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तो आप किसी वहम के अंदर मत घिराव करें एंड प्लीज टेक द प्रिकॉशंस व्हिच वी पीपल आर एंड व्हिच द गवर्नमेंट इज हैंडिंग ओवर। बिल्कुल, और हमारे हिंदुस्तानी खाने में तो वैसे ही लहसुन और हल्दी पड़ती है, ऊपर से ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं है अब तक साइंटिफिक तौर पर। शुक्रिया डॉक्टर। अगला सवाल ले लेते हैं, आर्यन दिल्ली से पूछ रहे हैं। मेरा नाम आर्यन है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि आजकल लोग काढ़ा बहुत पी रहे हैं, क्या इससे कोविड से बचा जा सकता है? इसमें मैं एक सवाल भी जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर, ये काढ़ा जो बहुत पी रहे हैं, हमसे कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि कहीं इसका भी कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर पी लें? देखो, द फैक्ट रिमेन्स कि हर चीज एक बैलेंस में और एक मॉडरेट मापदंड में ही ठीक रहती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग उससे नुकसान होता है। चीनी अगर नहीं मिलाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, मगर बहुत ज्यादा चीनी नुकसान करती है, नमक बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आप बेहिसाब खाते जाओ और वो नुकसान नहीं करे। तो आई एम रिपीटेडली टेलिंग कि एज डॉक्टर्स इतने सालों में हमने ये देखा है कि जब एक डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कोई भी चीज को मानने को तैयार हो जाते हो, आप कितने ही पैसे खर्च करने को तैयार। आज अगर ये पोडियम पे बैठ के मैं बोलूंगी 1 लाख की मैंने एक टैबलेट निकाली है जिससे प्रिवेंशन हो जाएगी, नोबडी विल इवन आस्क मी कि ट्रायल हुआ है कि नहीं, प्रूफ क्या है, दे विल बाय। तो प्लीज हमको आपस में एक दूसरे के डर का फायदा नहीं उठाते हुए एक दूसरे को समझाना है कि देखो, अगर काढ़ा इतना अच्छा होता तो क्या जापान, यूएस, यूरोप ले नहीं रहा होता? तो माय सिंपल सबमिशन इज कि आप वहमों में मत जाओ एंड जो सिंपल प्रिकॉशंस हैं, अपने आईज, नोज और माउथ और हैंड्स को बचा के रखना, वो करने से इनफ प्रिकॉशन एंड इनफ प्रोटेक्शन वी विल हैव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहती हैं, और हम ये बार बार कहते भी आए हैं कि अगर आप हाथ धोते रहें, हाथ साफ रखें, मास्क पहने, तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती ये वैक्सीन जैसा ही आपको प्रोटेक्शन देगा। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब चीजें करने में नुकसान डेफिनेटली नहीं है, मगर ये टाइम पे हमारी एनर्जीज काढ़े और हल्दी पे चली जाएंगी और जो असली की चीजें उससे ध्यान हट जाता है। तो रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। शुक्रिया डॉक्टर। चलिए, अब वक्त आ गया है कोरोना योद्धा को सलाम करने का, और आज हम आपके लिए किसी डॉक्टर को नहीं लेकर आए हैं कोरोना योद्धा के तौर पर, बल्कि अमित गर्ग हैं। इन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर किया है। इनसे चर्चा करते हैं। अमित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर करने की कैसे सोच ली आपने? I came to know there was a vaccination trials going on in phases, phase 1, phase 2. So phase 1, I approached the center where the trials were going on. तो वहाँ पता लगा कि वो trials होते हैं, they are for very healthy people. So I approached them late. तो मैंने अपना नाम वहाँ volunteer list में लिखवा दिया. For phase 2, I got a call from them. And I readily volunteered myself because हमें volunteer करेंगे, जल्दी से phase 2 पर complete होगा, तो उसके बाद ही वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा and that can be given to all citizens of the country. जी, और अमित, जब ये ट्रायल की जाती है तो ये कैसे होता है, क्योंकि आम लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, थोड़ा समझाएं हमें। एक वॉलंटियर के तौर पर आपने क्या देखा? पहले हमारे को एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है जिसमें हमारे को अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती है सारी,
नेम से लेके इनकम तक, because if something happens, if something contradictory happens, so they should know what was our income and all. They take all the details, they take all the declarations from us. Then all necessary tests, diagnostic tests are held to know my health, to know if I'm not suffering from any chronic disease or something like that. हाँ बिल्कुल, हमारे सारे टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि कोई हमारे को डिजीज या पहले कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे कि कल को बाद में ये पता लगे वैक्सीन की वजह से हो गई या नहीं हो गई। तो हमारे सारे पैरामीटर्स पहले चेक होते हैं, हमारी रिपोर्ट आती है, उसके बाद हमारा कोरोना टेस्ट होता है, RT-PCR और एंटीजन दोनों। अच्छा। अगर हमारे को कोरोना पॉजिटिव है तो भी हम वैक्सीन नहीं ले पाएंगे, और अगर हमारे पास एंटीजन है पॉजिटिव तो भी नहीं ले पाएंगे। वो रिपोर्ट्स आने के बाद हमारे को कॉल किया जाता है कि यस आप सूटेबल है ट्रायल के लिए, आप आ जाइए जी। जब ट्रायल किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, उससे पहले फिर एक और ब्लड सैंपल लिया जाता है कि हमारे पास उस दिन के बेस लेवल्स आ जाएं, बिल्कुल हमारे बायोलॉजी के बॉडी बायोलॉजी के बेस लेवल्स आ जाएं। जी। वो वैक्सीन लगने के बाद पहली डोज हमें लग चुकी है, उसके बाद हमारे को 4th डे और हमारे को 14th डे ब्लड सैंपल देना है हमारा, सो दैट हमारे बॉडी टाइटर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड बॉडी टाइटर्स, हमारे क्या कन्वर्जन आया, वैक्सीन का इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ। ठीक है, वही मतलब phase 2 में रिपोर्ट आपके ऊपर नजर रखी जाएगी। और एक बात ये समझ में आ गई हमको कि इसके लिए सिलेक्ट होना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। खैर, आप कोरोना वैक्सीन के लिए वॉलंटियर के तौर पर आगे आए, इसके लिए शुक्रिया हमारी तरफ से भी। आप भी एक कोरोना वॉरियर हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहने और हाथ साफ करते रहें, क्योंकि उसी से आपको ऐसी सुरक्षा मिलेगी जो एक वैक्सीन जब तक नहीं आती है जैसी जरूरत है। नमस्कार।